गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम टॉपिक जो कर रहे थे, चैप्टर कर रहे थे आपका सोलर रेडिएशन वाला। और सोलर रेडिएशन के अंदर इंसोलेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन। तो जो फैक्टर्स ऑफ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन का, उसका एक फैक्टर आ जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नॉर्मली डिस्कस हुआ था, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि अर्थ का सन से डिस्टेंस कितना है। और जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे को इंसोलेशन है। जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंसोलेशन कम मिलेगा, और जब अर्थ और सन का डिस्टेंस कम है तो हमारे को इंसोलेशन ज़्यादा मिलेगा। तो इसी के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। जब हम वहाँ पे बात करते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। एक आ जाती है पेरिहिलियन, एक आ जाती है एफिहिलियन। दो टर्म इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, एक आ जाती है पेरिहिलियन और एक दूसरी टर्म आ जाती है कौन सी, एपिहिलियन। तो जब हम पेरिहिलियन की बात करते हैं और एफिहिलियन की, तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए, ये सन है बीच में और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रही है। पहली चीज़ क्लियर, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रही है। सेकंड थिंग, जब वो चारों तरफ रेवोल्यूशन कर रही है तो किस पाथ के ऊपर कर रही है, वो सर्कल पाथ पे तो नहीं कर रही है, वो स्पेरिकल पाथ पे कर रही है। देखिए जो ये मैंने यहाँ पे रफली डायग्राम आपके लिए बनाया, ये स्पेरिकल पाथ है, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। तो जो स्पेरिकल पाथ पे सन के का रेवोल्यूशन जब वो कर रही हैं, तो ऐसी दो सिचुएशन बनती हैं कि जब वो एक बार तो सन के बिल्कुल क्लोज आ जाती है और एक बार वो सन से बहुत दूर चली जाती है। इस साइड आएगी तो भी यहाँ पे सन से दूर है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब इस साइड आएगी तो भी सन से डिस्टेंस ज़्यादा है। इस पोजीशन में आएगी या इस पोजीशन पे आएगी तो दोनों क्या हैं, सन के क्लोज हैं। क्लोज का मतलब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 152 मिलियन किलोमीटर। कल जैसे आपको बताया था 15.20, ठीक है। ऐसे ही जब हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं या हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो 147 मिलियन किलोमीटर, जो कि आपको बताया था 14.70, क्लियर, 14.70। तो सन का अर्थ से डिस्टेंस यहाँ पर है 147 मिलियन किलोमीटर, सेम यहीं पर रहेगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 152 मिलियन किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक है 152 मिलियन किलोमीटर, सेम। तो डिस्टेंस देखो ज़्यादा है ना, अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसी से कि जब इस टाइम पे होगा तो इंसोलेशन यहाँ ज़्यादा मिलेगी अर्थ को, जब इस पोजीशन पे होगा तो इंसोलेशन कम मिलेगी, क्योंकि इंसोलेशन रेडिएशन को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो यूनिवर्स के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एंट्री करेगी तो वो ज़्यादा ही रिफ्लेक्टेड होने की मोर प्रोबेबिलिटी है उसकी। अच्छा, और जब हमारे को अर्थ में इंसोलेशन ज़्यादा मिल रही है तो ऐसी कौन सी डेट है, वो है 3rd जैन। 3rd जैन वो डेट है जिसमें सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर रहता है। जब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम रहता है, 147 मिलियन किलोमीटर रहता है, वो 3rd जैन को रहता है, उसी पोजीशन को हम कहते हैं पेरिहिलियन, क्लियर। और जब सन का अर्थ से डिस्टेंस 152 मिलियन किलोमीटर होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो उस पोजीशन को हम बोलते हैं एपिहिलियन, क्लियर। जब सन और अर्थ का डिस्टेंस दूर है तो उसको बोल देते हैं एपिहिलियन। अब एपिहिलियन जब हमने बोला तो कौन सी डेट है, जैसे उसके लिए 3rd जैन बताया, वो है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है सन से, एंड 3rd जैन को सन अर्थ है जो सन से मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर होती है। मिनिमम डिस्टेंस को पेरिहिलियन, मैक्सिमम डिस्टेंस को एपिहिलियन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं एक ट्रिक के तरीके, ट्रिक के जैसे, पेरिहिलियन पी, और पी से बन जाता है आपका पास, यानी कि अर्थ जो है सन के पास में है, तो पास में है तो उस पोजीशन को पी से पास बना और पी से क्या बना, पेरिहिलियन।
अब दूसरा आपके पास क्या बच गया भाई, दूर होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी, तो क्या हो गया आपका एपिलियन, वो इजीली याद हो जाएगा क्योंकि दूसरा ही तो बचा आपके पास। दोनों में से कन्फ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा पास वाला कौन सा दूर वाला, तो पी फॉर पेरिहिलियन और पी फॉर पास, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। अच्छा, जब हम पेरिहिलियन की बात करते हैं, थर्ड जैन को सबसे क्लोजेस्ट होती है, तो जो आपकी 4 जुलाई को एपिलियन पोजीशन है मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, उससे थर्ड जैन को 6.6% ज़्यादा हमारे को इंसोलेशन मिलता है अर्थ को, इसके कंपैरिजन में, इस पोजीशन कंपेयर में 6.6% ज़्यादा इंसोलेशन मिलता है। अब यहाँ से आप कहोगे कि थर्ड जैन को तो हमारे यहाँ पर विंटर होती है, हमारे को तो ठंड लगती है, इतना इंसोलेशन नहीं मिलता। लेकिन वो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर उसका झुकाव 23.5 डिग्री का झुकाव है, झुकी हुई है, वो इसके कारण हम नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। हम जिस लैटिट्यूड के ऊपर लाई कर रहे हैं, जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो हिस्सा उस टाइम पे सन से दूर होता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थ की, अर्थ को मिल रहा है। हम अपने नॉर्थन हेमिस्फीयर की, हम अपनी लोकेशन की बात नहीं करें कि हमारे यहाँ पर विंटर है, हमारे यहाँ को इंसोलेशन कम मिल रहा है, सर्दी है। वही हम बात करते हैं 4 जुलाई की, तो 4 जुलाई को हमारे को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इंसोलेशन बहुत ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, सूरज डायरेक्ट हमारे सिर के ऊपर, लेकिन वो हमारी पोजीशन है, हमारा लैटिट्यूड की बात हो रही है। सेम टाइम पे 4 जुलाई की हम बात करते हैं तो नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री, वहाँ पर समर स्टार्ट है, क्लियर। तो हम यहाँ पे अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं आएगी कि कहाँ पर विंटर है कहाँ पर समर है, क्लियर। अब दोनों टर्म आपको क्लियर होगी, पेरिहिलियन और एपिहिलियन। पेरिहिलियन मीन्स पास, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज एपिहिलियन। तो आज आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली रीड करेंगे और इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।